अना से इस साल में लो एक और दिसंबर बीत गया। फूल गुल और शम्सो क़मर में फ़कत कैलेंडर पलट गया। ऊन की वर्दी वाली सर्द जनवरी ज़रा बोझिल बीती थी। भला हो बस पुरानी फरवरी बस ख़त्म हुई थी। याद है मार्च में जब आसमां का रंग बदला था। हल्की गुलाबी तपिश में होली का गुलाल ही तो था। अप्रैल की मुस्कुराहटें फिरोज़ा यादों में रहती हैं। मई ज़रा ज़र्फ था, जुगनू अब तक बोते हैं। जून बड़ा तेज़ गरमाया था, बस अपनी मियाद बसर करने आया था। जुलाई की आमद से घटी उम्र इस साल की थी। दहकते फूलों के बीच खुशबू नरम अगस्त की सी थी। सौगात सुकून फिरदौस माह सितंबर में आए थे। दरख्तों से लाल शफ़े अक्टूबर में उतर आए थे। ले आया था शबनम पुरकैफ मेरा नवंबर। साल रुखसत बस हुआ समझो, लो आ गया दिसंबर। फजल है उसका कल एक जनवरी होगी, फिर मोहब्बत की रोशनी होगी। गिर्द में मेरे यारों के संग जिंदगी में जिंदगी थोडी सी ज्यादा होगी। नमस्कार, सॅम ऋणानुबंधच्या आणखी एका एपिसोडमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। आजचा इंटरव्यू आपण हिंदीमध्ये करणार आहोत। सो आज मेरे साथ है प्रदीप नारायण एंड मीता नारायण। वेलकम टू बोथ ऑफ यू एंड नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। बढ़िया। बस सैन एंटोनियो की गर्मी चल रही है। आई नो समर चालू हो चुका है, इट्स ऑन पीक राइट नाउ। आई मीन जस्ट स्टार्ट हुआ है पीक। ये पीक बहुत टाइम लास्ट करेगा अनफॉर्चुनेटली, बट दैट्स वेयर वी आर। राइट। सो बताइए आपके बारे में, आप लोग कैसे हैं? चाइल्डहुड के बारे में बताइए। लेट्स स्टार्ट विद यू मीता, कि आप कहाँ बोर्न एंड ब्रॉट अप हुए, एंड देन विल आस्क द सेम क्वेश्चन टू प्रदीप लेटर ऑन। मैं मूलतः तो यूपी से हूँ और मेरा पैतृक घर जो है वो फर्रुखाबाद में है, यूपी में। मेरा ननिहाल इलाहाबाद का है, जो कि आजकल प्रयागराज के नाम से मशहूर है। राइट। तो मेरा जन्म तो दादी के घर ही हुआ था, लेकिन मेरे पिताजी जो है वो भारतीय वायुसेना में थे, इंडियन एयरफोर्स। सो वो बहुत पहले ही अपने घर से निकल के और देश की सेवा में लग गए थे। उस नतीजे से हम लोग काफी जगह घूमते फिरते 1984 में 1984 में फिर हम लोग बड़ौदा आए और फिर वो हमारा घर बन गया। तो वहीं पे ज्यादातर पढ़ाई वहीं हुई, ग्रेजुएशन, स्कूल, ग्रेजुएशन सब कुछ वहीं हुआ। फिर जब दिल्ली आए शादी के बाद तो मास्टर्स किया और फिर मास्टर्स करने भी, लेकिन हम वापस गुजरात ही गए। अच्छा। अहमदाबाद गए, मुद्रा से मास्टर्स किया। बस फिर उसके बाद जैसे हर कॉर्पोरेट मजदूर की जिंदगी होती है, एक के बाद एक नौकरियां, इधर उधर जाना आना। बैचलर्स कौन से कॉलेज से किया और कौन से फील्ड में किया? मैंने बड़ौदा से महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया और मेरा स्पेशलाइजेशन फाइन आर्ट्स में था। सो मुझे क्रिएटिविटी बड़ी पसंद है। That's why you went to that field. हाँ, मुझे आई थिंक बचपन से ही मेरा था, तो मैं लिखती भी हूँ और कविताएं लिखती हूँ, प्रोज लिखती हूँ। फाइन आर्ट्स की पढ़ाई है तो उस हिसाब से जब मन करता है तो थोड़ा ड्राइंग वगैरह भी कर ही लेते हैं। तो बस ऐसे ही ग्रेजुएशन हुआ और फिर मास्टर्स में, क्योंकि जॉब के हिसाब से उस समय जो भी था, तो मेरा मास्टर्स के सब्जेक्ट मेरे एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में था। तो मैंने कुछ साल पब्लिशिंग हाउस में काम किया, मैगजीन्स वगैरह के साथ, और फिर उसके बाद मैं कॉर्पोरेट में आ गई। अच्छा। तो फिर देन आई स्टार्टेड टू वर्क इन मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस। In Baroda itself? No. I was working in Delhi. Then I was working in UK for some time. A longer period of time I was working in Singapore also. Okay. Again same profile. और फिर मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग में थी। मतलब मेरी जर्नी काफी रंगों से भरी हुई है, as I would like to say. Sure. So that is what I like. ऐसी होनी चाहिए ना जिंदगी। Absolutely. जैसे आप चाहे वैसी होनी चाहिए। बिल्कुल राकेश। So प्रदीप, आपके बारे में बताइए। हाँ, इंटरेस्टिंग, मतलब काफी इंटरेस्टिंग जर्नी लगी होगी आपको। काफी चीजें इन्होंने की थी, राइट। आई एम फ्रॉम रांची, जो पहले बिहार होता था, झारखंड हो गया। तो मेरा जन्म वहीं हुआ है,
मेरे पिताजी वहाँ काम करते थे, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, इट्स अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। उसके बाद मेरी स्कूलिंग वगैरह सब वहीं से हुई, रांची से हुई। हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे पिताजी इंजीनियर हैं, थे। माय फादर इज नो मोर। चाचा लोग भी इंजीनियर हैं, मेरा बड़ा भाई, तो हम लोग एक इंजीनियर की फैमिली है। अच्छा, मैं नहीं हूँ इंजीनियर लेकिन मुझे छोड़ के। इंजीनियरिंग माइंड है आपका। हाँ, तो मतलब वही था कि हमेशा से प्रेशर रहता था कि इंजीनियरिंग ही करना है। अच्छा, और लेकिन बचपन से वो था। मेरे केस में फिर चेंज हो गया वो, ओके, कि अब सब इंजीनियर, अब तुम कुछ और बनो। अच्छा, तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैं बोला इंजीनियरिंग नहीं करूंगा। मुझे फिर था कि मैं आईएएस ओएस करता हूँ, ओके, ट्राई करता हूँ। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो मेरा ज्यादा समय फिर दिल्ली में बीता। स्कूलिंग के बाद दिल्ली आ गया मैं। सो आप 12th स्टैंडर्ड के बाद? हाँ, 12th के बाद दिल्ली आ गया, तो वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिर मैंने पढ़ाई की। ओके, और वहाँ पे हिंदू कॉलेज, वहाँ के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है श्योर, इंडिया के इनफैक्ट। तो वहाँ से फिर मैंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, ओके, ऑनर्स मेजर, भी ऑनर्स किया, फिर मास्टर्स भी वहीं से किया, ओके, राइट। और उसके बाद मैं अपने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की, 3 बार ही दिया, और यूपीएससी, यूपीएससी के एग्जाम्स दिए, 2 बार इंटरव्यू दिया, वाओ, अमेजिंग, राइट। लास्ट इंटरव्यू जो मैंने दिया था 2001 में, मेरा जो इंटरव्यू था लास्ट, Okay. 2001। वाह, तो मेरे इनफैक्ट बहुत सारे इंटरेस्टिंगली बैचमेट जो है, जो क्लियर किए थे, अभी अच्छे सीनियर रैंक पे ऑफिसर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इंपॉर्टेंट पोस्ट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सेक्रेटरी लेवल पे है, बहुत Nice. इंपॉर्टेंट लोग हैं। जैसे ये आपके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं अभी, मिस्री, विक्रम मिस्री साहब, यस, यस, ये हमारे कॉलेज के सीनियर हैं। अच्छा, और जो एमईए के जो अभी स्पोक्स पर्सन है, रणधीर जायसवाल, ओके, वो भी हमारे, इनफैक्ट हमारी हिस्ट्री का ही वो यू नो सीनियर है वो। अच्छा, आपके ही कॉलेज? हाँ, मतलब हमारे कॉलेज के, हमारे डिपार्टमेंट के ही सीनियर है, अच्छा, राइट। और बिशप बेस्कट से वो रांची, अच्छा, उनका भी ओरिजिन रांची से ही है। ओके, तो ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स भी मेरे कॉलेज से हैं, जो आप लोग जानते भी हैं। आशीष नेहरा है, गौतम गंभीर है, जो हमारे कॉलेज का है, ओह नाइस, right? तो क्रिकेट स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत, स्पोर्ट्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हाँ, के लिए और अर्जुन रामपाल, और इनके फिल्म कॉलेज लाइन में भी अर्जुन हैं। रामपाल हाँ, भी। बहुत आशीष विद्यार्थी, आशीष विद्यार्थी, अर्जुन रामपाल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेमस वेल लोग। नोन हाँ, या, बिल्कुल या, बिल्कुल या, बिल्कुल या। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी लाइमलाइट में रहे, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया ये सब कुछ, ऑब्वियसली मैं यहाँ हूँ। उसके बाद फिर मैंने, लाइमलाइट मिल रही है। हाँ, आज पहली बार बैठ के कोई इंटरव्यू ले रहा है मेरा, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। आज अच्छा लग रहा है Good. कि कोई एक अपनी पूरी लाइफ जर्नी जो है डिस्क्राइब कर रहा हूँ ऐसे बैठ That के। life is an interesting story. तो वही, फिर उसके बाद जर्नी चालू हुई, रही, जारी रही। फिर एमबीए किया एक्सेलराई से। Okay. तो उसके बाद फिर कॉर्पोरेट में था शुरू से ही। हम्म, तो जब ये नहीं हुआ तो क्या, अब और कुछ करना पड़ेगा। Okay. तो उसमें नहीं हुआ तो फिर तो एमबीए करके फिर जॉब में लाए। Okay. फिर एमएक्स, अमेरिकन एक्सप्रेस, जी कैपिटल टाइप की कंपनियों में काम किया, एचआर में करीब 15-16 साल फिर इस लाइन में बिताए, Okay. है ना। फिर भारती में था, भारती एयरटेल जो Yes. टेलीकॉम की कंपनी Yes, है। yes. फिर उसके बाद फाइनली यूएस आने से पहले एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, मैग्मा फिनकॉर्प, Okay. उसमें करीब 6 साल मैंने वहाँ मतलब बिताया। ये सब दिल्ली में? सब दिल्ली में, हाँ। अच्छा। तो मेरा पूरा जीवन दिल्ली गुड़गांव में ही बीता आफ्टर माय क्लास 12। हाँ। है ना, तो इसलिए मैं अपने आप को ज्यादा आजकल, मतलब दुनिया को मैं यही बताता हूँ कि मैं भी दिल्ली से हूँ, दिल्ली का हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरा मेन टाइम वही बीता लाइफ का। बराबर। सो दैट पार्ट, एंड देन वहां पे मतलब एक 2018 में फिर हमारा वो इंडिया का जो जर्नी था वो खत्म हुआ, क्योंकि मुझे बाहर पढ़ना था और मैं काफी इंटरेस्टेड था। तो इनफैक्ट मैंने 3-4 मास्टर्स करा। आपने 4 मास्टर्स हाँ, किए मतलब हुए हैं। This is very मेरे को rare. बचपन में कहते थे कि पढ़ो पढ़ो, हाँ। तो इतना ज्यादा पढ़ लिया कि बाद में बोला कि आप मत पढ़ो। उनकी इच्छा पूरी हो गई। अब पढ़ाई के बारे में कोई बात नहीं करता है घर में। So, 4 मास्टर्स किए, बताइए आप। हाँ, कौन तो से जैसे मैंने masters? जैसे पहले बताया, हिस्ट्री में मास्टर्स History में था। masters, right? तो अब मुझे आना ही नहीं था इन सब चीजों में, कॉर्पोरेट वगैरह में। हाँ। तो या तो मैं सोचा था मैं ब्यूरोक्रेट बनूंगा या जर्नलिस्ट वगैरह बन जाऊंगा, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का बड़ा शौक। अच्छा, हाँ। बट कैसा होता है इंडिया में, जॉब करना है, प्रेशर Right. रहता है, लाइवलीहुड थोड़ा की, फैमिली प्रेशर होता हाँ, है। कि नहीं नौकरी करो। तो मुझे जर्नलिज्म की नौकरी मिल रही थी, लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि मुझे उस समय ब्यूरोक्रेसी में जाना था। ओके। फिर वो भी लाइन रह गया। हाँ। फिर उसके बाद एमबीए किया, जैसे बताया आपको, Right. एचआर में। फिर उसके बाद वापस 2018 में यूएस आए, फिर यहाँ पे एमबीए डेटा साइंस में किया, अच्छा। स्पेशलाइजेशन के साथ, है ना। फिर एमएसपी किया, तो ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम था। तो ये आपने कहाँ से 2 किया? साल। तो हल्ट बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल है सैन फ्रांसिस्को में, और बॉस्टन, 2 जगह है इनका कैंपस। Okay. इट इज वन ऑफ द गुड कॉलेजेस, Okay. उसकी टॉप एफटीएससी में भी रैंकिंग है। 2 साल का प्रोग्राम था, ओके। 1 साल उसमें एमबीए था और 1 साल एमएस था, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम था। ओके।
तो उसमें फिर डेटा साइंस से लाइफ पिवट किया मैंने करियर को अपना, पर साथ साथ सब चल रहा है जर्नी, फैमिली भी है तो डेटा साइंस में जाने का डिसीजन कैसे, आपका पहले से ही हाँ नहीं, interest उस था समय field में? नहीं, इंटरेस्ट इसलिए जगा क्योंकि उस समय ये चीज बहुत निकल के आ रहा था कि एआई और मशीन लर्निंग जो है बहुत आगे, फ्यूचर इसी का है ना। तो डेटा में इसलिए हम लोगों ने किया कि यहाँ आएंगे तो उससे शायद जॉब मिलने में आसानी होगी, है ना, और फ्यूचर रेडी भी रहेगा आदमी स्किल वाइज, है ना। पहले जो लाइन में था उससे बिल्कुल ही पिवट कर गया, एचआर में थे, एचआर का कोई लेना, मतलब ऑब्वियसली एचआर इज ए ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, राइट। तो इसमें फिर आगे, है ना। और फिर कोविड के बीच मेरा ग्रेजुएशन हुआ, तो 3 जॉब ऑफर, 2 जॉब ऑफर्स थी जो रिसिंड हो गई, मतलब मिलके कि भाई हम नहीं कर पाएंगे अब क्योंकि हमारी कंपनी सफर करेगी। हाँ, कोविड से बहुत सारे कंपनीज में अनसर्टेनिटी आ गई। देन आई गॉट इनटू ईवाई, अर्नस्ट एंड यंग, जैसे ये ईवाई जिसने इसने छोड़ा फिर मैंने पकड़ा। ईवाई इंडिया छोड़ा तो मैंने ईवाई यूएस पकड़ा। फिर कंसल्टिंग में आ गया मैं, टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग में। तो अभी मेरा जो एरिया है वो बेसिकली वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो उसमें हम लोग जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वगैरह जो बनता है, जैसे आप लोग शायद देखते होंगे, फाइडेलिटी है कंपनी, कैपिटल वन है, तो जो ट्रेडिंग करते हैं आप लोग, जो प्लेटफॉर्म जाके आप यूज करते हैं, तो उस तरह के काम हमारी टीम करती है। उसका डेवलपमेंट वगैरह आप करते हैं, मतलब आपकी टीम? हाँ, मतलब मेरा एक रोल है उसमें, मोर ऑफ ए प्रोडक्ट मैनेजर हूँ। उसके बाद करीब 4 साल से यहाँ है हम लोग। 3 साल कैलिफोर्निया में थे। जब कैलिफोर्निया से यहाँ आए तो लगा कि पता नहीं कहाँ आ गए हैं। एकदम मैंने शायद जिंदगी में सिर्फ 2 बार सुना था सैन एंटोनियो का नाम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नाम पता था लेकिन कहाँ ये नहीं पता था। और कहीं पे, टेक्सास, क्योंकि यहाँ पे एयरफोर्स बेस था, इसलिए पता था मुझे। हाँ, मुझे तो इसलिए पता था कि यहाँ यूएस का बहुत बड़ा एयरफोर्स बेस है। और अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो यहाँ पे जो एयरफोर्स बेस, जो मिलिट्री बेस की जो मेस है, वो दुनिया में सबसे बड़ी मेस है। Really? Yes, the dining hall. Yeah. The dining hall of base? Yes, it's the largest in the world. उसका नाम गिनेस वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में। Wow. एक बार में कम से कम वहां पे 5,500 मिलिट्री पर्सनल खाना खा सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि शायद ज्यादातर सैन एंटोनियो वालों को ये बात पता होगी। थैंक यू टू एड इट टू आवर नॉलेज, बेसिकली कि सबसे बड़ी दुनिया की मेस जो है उस सैन एंटोनियो की एयरफोर्स बेस में है। थैंक यू फॉर दैट इन्फो। तो जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो आप लोग हिस्टोरियन भी तो है। हाँ, आपका तो बैकग्राउंड हिस्ट्री में है। हाँ, तो हिस्ट्री के बारे में तो मैं सुबह से शाम तक बात कर सकता हूँ। उसके लिए एक सेपरेट हम अलग पॉडकास्ट ही कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, सारी हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर नॉलेज अमेजिंग है इंडिया के बारे में और अदर चीजों के बारे में। तो या इनफैक्ट ये भी बड़ा हिस्टोरिकल सिटी है जहाँ हम लोग रहते हैं। हाँ, इसको एलोमो सिटी कहते हैं ना। तो ये आपका जब वो स्पेनिश जब ये चल रहा था, कॉन्क्वेस्टिडोर्स जब साउथ अमेरिका आए और कैप्चर करना शुरू किया, तो ये नॉर्दर्न मोस्ट आउटपोस्ट था उसका, सैन एंटोनियो, राइट। और इनफैक्ट ऑस्टिन में अपने उस समय तो स्लेवरी वगैरह चलती थी ना, तो जो भी स्लेव्स में ट्रेडिंग होती थी तो स्लेव्स को ऑस्टिन में रखा जाता था। तो ऑस्टिन उस समय एक तरह का मतलब एक जगह था जहाँ स्लेव्स को रखा जाता था। 150 साल पुरानी बात है, 150-200 साल। तो बहुत हिस्टोरिकल जगह है बाय द वे। और आई थिंक ये भी सब लोगों को नहीं शायद मालूम होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान पे अटैक किया था और पर्ल हार्बर का अटैक हुआ था, तो पूरे यूएस से जितने भी जापानीज लोग थे उन सबको यूएस मिलिट्री ने कैप्चर करके सैन एंटोनियो में कंसंट्रेशन कैंप में डाला था। Wow. Yes, and it is an interesting fact about US military. और जब ओबामा assumed the power, तो उन्होंने अपने दौरे पर जापान में जाके इसके लिए फॉर्मली माफी भी मांगी थी। Interesting. Yes, so this San Antonio was the Japanese concentration camp area for all the जब पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ था। इतने सारे मेजर इवेंट्स हुए हैं। Exactly. और हम लोग आए उसके तो मैंने जिंदगी में सिर्फ यही 2 वजहों से सैन एंटोनियो का नाम सुना था। ये सब आपने पहले सुना था? हाँ। इंटरेस्टिंग। ये तो हमें ये एक एडवांटेज है शायद हिस्ट्री और इन लोग स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये लोग पढ़ते हैं ज्यादा, रीडिंग हैबिट होती है, तो एक्सप्लोर करते हैं कि भाई कहाँ क्या हो रहा है, थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े हुए हैं तो थोड़ा आइडिया है। हालांकि उतना डिटेल में आप शायद तभी पढ़ते जब स्पेशलाइज करते हैं, लेकिन हाँ, एक जनरल स्केच होता है, अच्छा वहां पे ऐसे हुआ था, ऐसा हुआ। अभी डिटेल में करने के लिए आपको और रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बट जनरल आइडिया हो जाता है
कि भाई, Right, right. I mean, जैसे the city that I come from, Baroda, is also a very historical city. बताइए एक्चुअली It आपके was- growing up phase and बड़ौदा के बारे में। Yes, so Baroda was actually Vadodara, Yeah. और गुजराती में वर्ड होता है banyan tree. तो वडोदरा का मतलब है ऐसा दर या ऐसी जगह जहां ढेर सारे वड के पेड़ हों। तो अगर आप लोगों को पता है तो कबीर वड, जहां पे कबीर ने जाके समाधि ली थी, वो भी बड़ौदा के पास एक जगह है जहां पे वो बैनियन ट्री अभी भी है, और वो उस जगह को कबीर वड कहते हैं। कबीर ने अपने प्राण वहीं त्यागे थे और उसका नाम कबीर वड है, और वडोदरा से उसका काफी क्लोज कनेक्शन है। बड़ौदा इज एन एंग्लिसाइज्ड नेम बड़ौदा का बिकॉज हाँ, बड़ौदा से अब तो वडोदरा ही बोलते हैं, अब तो बड़ौदा नहीं वडोदरा बोलते। ही हो गया है। वडोदरा। तो इट वाज पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी टिल 1962 बिफोर गुजरात में मर्ज हुआ वो। Right. तो द मेजर पॉपुलेशन ऑफ वडोदरा वाज महाराष्ट्रन, Okay. and even today there is almost 45% of population in Baroda which is Marathi, Almost half the population. almost half the population. Or the king of Baroda was Maharaja Sayajirao Gaikwad, and he was one of the good kings who valued art, culture, music. And if people know, Raja Ravi Verma was the court painter of Shri Sayajirao Gaikwad, and उनसे प्रेरित होके उन्होंने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स फैकल्टी की नींव रखी, और इंडिया में आज फाइन आर्ट्स फैकल्टी इज वन ऑफ द वेरी फ्यू आर्ट कॉलेजेस दैट प्रोवाइड्स 4 years डिग्री प्रोग्राम इन फाइन आर्ट्स, जहाँ से आपने किया। जहां से मैंने पढ़ाई करी। तो दैट वाज वंडरफुल। मतलब मैं जिस दौरान पढ़ रही थी उस समय समरजीत सिंह और रंजीत सिंह दोनों पेंटर्स हैं, दे वर द किंग्स ऑफ बड़ौदा। Okay. तो वो हमारे आसपास बैठ के हम लोग साथ में पेंटिंग और Wow. स्केचिंग किया करते थे। सो आई थिंक इट्स द कल्चर दैट ब्रिंग्स अस टुगेदर। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि शायद बड़ौदा की देन है कि मुझे आर्ट, हिस्ट्री, इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट है, या शायद मुझे इंटरेस्ट है इसीलिए मैं बड़ौदा पहुंच गई। I think one way or Hard the to say, other, yeah. yeah. So But it's hard. definitely place had a lot of influence. Yes, on you. yes, absolutely. And what happened over a period of time when I was growing up also, that my parents were pretty liberal. So when I wanted to take up fine arts, they did not stop me. उस जमाने में I know we've all grown up in 90s. अगर आपने इंजीनियरिंग या मेडिसिन नहीं किया है तो शायद आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं, ऐसी बट दे सोच वर होती थी। ऐसी Yeah. सोच हुआ Correct, करती correct. थी। तो आई थिंक दे हैड बर्न्ड देयर फिंगर्स विद मी इन क्लास 11-12 एंड दे लेट मी बी कि भाई तुम जो जाओ, करना है करो। जो करना है वो करो। एक बहुत छोटा सा वाकया है। मेरी मदर ने एक फ्लैट में कहीं इन्वेस्ट किया था। इट वाज अ वेरी स्मॉल हाउस जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। तो मेरा जब फाइन आर्ट्स में एडमिशन हुआ तो उन्होंने कहा कि देखो ये घर ले लिया है मैंने, अब तुम इसमें बैठ के पेंटिंग बनाया करना और बुत बनाया करना और ये तुम्हारे नाम कर दिया, ये तुम्हारा स्टूडियो हुआ करेगा। आई थिंक दैट स्टेड विद मी। है, अभी भी है तुम्हारे पास वो घर? हाँ तो प्लानिंग चालू हो हाँ, गया। चलो मैं लिख लूंगा अपने लिस्ट में। सो That was very nice thought of you. यस 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 सो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हाउ दे यूज्ड टू सपोर्ट एंड ऑल Yeah, दैट। yeah. ऐसे इंटरव्यू और लेते रहो करो, सच निकले, पैसा बताया बहुत नहीं सारी था। चीजें आपको first time पता चल रही है मुझे शायद नहीं पता था कि इसका घर है वो। सो आई थिंक, और फिर जब मेरी शादी हुई और मैं प्रदीप से मिली, तो ही वॉज एन MA इन हिस्ट्री एंड उनका जो इंटरेस्ट था और हम दोनों के इंटरेस्ट आई थिंक 2-3 चीजों पे मैच कर गए बिल्कुल। मैं फूडी हूँ, ये भी फूडी हैं। हाँ। मुझे घूमने का शौक है, उनको भी घूमने का शौक है। हम दोनों हिस्ट्री बफ, पढ़ने का, अब हम मतलब वी आर लाइक क्यूरियस इंडियंस की यहाँ से जानकारी पालें या इस जगह के बारे में जान लें। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यस, वी लव दैट। एंड हम लोग की शादी के बाद भी कुछ साल ऐसे थे, उस समय इंटरनेट इतना प्रचलित नहीं था, तो हम दोनों बहुत सारी किताबें पढ़ते थे और बहुत जगह घूमने जाते थे। वो एक पार्ट रह गया है। ये मोबाइल ने मेरी किताबें खा ली। पर आप फिर भी कितना किताब है मेरे पास अभी भी। मेरे घर मतलब दिल्ली में मेरा घर है अपना जो अभी भी,
तो उसमें हम लोग एक रूम है जिसमें सिर्फ हमारी किताबें हैं। लाइब्रेरी काइंड ऑफ। हाँ, हाँ, हमारे पास मतलब करीब कोर्स की 200-250 पढ़ाइयों की किताबें किताब वहाँ जो मैंने पढ़ाई की थी उसकी किताबें हाँ, जो ऐसे खरीदते थे पढ़ने के लिए, हाँ, वो है। तो अच्छा खासा कलेक्शन, 2-3 ट्रंक तो होगा बुक का, मुझे वाह, लगता हाँ, है। हमारे पास तो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि लेके आए, अभी कहाँ कैसे लेके आएंगे इतना सारा। I know. तो वो हाँ, आप डिजिटल की वर्ल्ड की वजह से बुक पढ़ने की आदत बिल्कुल खत्म हो गई। अभी ये बताइए, आप दोनों मिले कैसे? आपने तो हाँ, बताया कि आप इनसे मिले, बट कैसे हाँ, मिले? एक उस समय एक साइट होता था भारत मैट्रिमोनी, अच्छा, स्टार्ट हुआ था इंटरनेट सब। का वैसा इस्तेमाल हुआ है, सही इस्तेमाल हुआ है। सही इस्तेमाल हुआ है। भारत उस समय मैट्रिमोनी एकदम एकदम नया शुरू नया, हुआ था, एकदम शुरू अभी हुआ। तो बहुत बड़ा हो गया है वो। Correct. तो उसके थ्रू मतलब मैरिज के लिए हम लोग ये आपने एप्लीकेशन डाली, हमारी फोटो लगी हुई थी, इन्होंने फोटो देखे, इनका इंटरेस्ट फोटो देख के हम बोले कि ये तो भाई ठीक है, अच्छा, बात करना चाहिए जाके। तो बात चलिए होती है। ऐसे आप मॉम डैड से लाइक मिले इनके हाँ, लिए? गए इनके घर गए, इन लोग से मिले, बातचीत हुई, इनको मैंने अपना कॉलेज दिखाया। कॉलेज देखा। ये लास्ट फाइनल ईयर में थी। बट आप तो आ गए घर पे, बट आपने भी इमीडिएटली हाँ बोल दिया या कुछ है नहीं, story टाइम वहाँ पे? लगा, 3-4 महीना लगा। ऑलमोस्ट 3-4 महीना लगा। हाँ, बहुत जल्दी हाँ बोल दिया इसने। ऐसे बहुत सोचती है, उसमें नहीं सोचा ज्यादा, सोचना चाहिए था तुमको। नहीं, मतलब मेरे कुछ 2-3 चीजें थी एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब आप शादी एक कम उम्र में करते हैं तो आप साथ बड़े होते हैं, यू ग्रो टुगेदर इन अ मैरिज. So we both of us got married in our 20s, and which I feel was a good thing because we completed 21 years this year. Amazing. So I think we have grown in our marriage. मैं कई बार भूल जाती हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है क्योंकि we are just like so friends, basically. yeah, we are so independent in the ways that we function with each ये एक other. एडवांटेज है शायद, अर्ली मैरिज, नॉट वेरी अर्ली, That was kind of a ऑब्वियसली standard मैरिजेबल in एज। my 20s में हाँ, तो- 23-24 हाँ, इयर्स के एज में आपने और- था हमारे पास, मतलब हाँ। कर वेट कर सकते थे, लेकिन वही है कि But ठीक है, better अगर आपको probably. ठीक लग रहा है तो उसमें कोई एंड तो होता नहीं है Correct. कि अभी और अच्छा देख लेते हैं या और कुछ मिल जाए ऐसा। और मुझे ऐसा have to- लगता है कि शादी हाँ। में कभी कोई परिपक्व नहीं हो सकता. It's an evolving process. इट्स एन इवॉल्विंग प्रोसेस. अब आप वो इंटरनेट के मतलब मैट्रिमोनी है, पहले हाँ। तो पेपर में एड्स निकलता था ना। हाँ हाँ. So this is a बहुत very सही. interesting fact that we met on bharatmatrimony.com and उस समय भारत मैट्रिमोनी had just launched. डिस्काउंट तो हमारी हाँ सही में, और जब हमारी शादी हुई तो we were one of the first 100 cases. हाँ, हमारा Success. नाम आता था कि भाई ये हमारा वाला सक्सेसफुल You केस can था. be like a poster, We were. यही अचीवमेंट है लाइफ में आज यही तक। अचीवमेंट है. Very nice, very nice. सो वो जब भारत मैट्रिमोनी की साइट जब आप ओपन करें तो उसमें नीचे एक टिकर चला करता था, 100 फर्स्ट केसेस सक्सेस रेट्स. उसमें आपका नाम तो आता उसमें था। हमारी नाम और एक छोटी सी फोटो चला करती थी. ऑलरेडी सेलिब्रिटीज हैं, तो बोल रहे हैं, बट So आज आप लोग पहुंचा रहे हो ना पूरी दुनिया तक हमारा सेलिब्रिटी स्टेटस। हाँ, ये that is one feather हाँ, in my cap. 2004 में हम लोग मिले, फिर 2004 में 2004 May तो फिर 2004. वहां पे ही रहे कुछ टाइम के लिए? हाँ, फिर हाँ, दिल्ली फिर दिल्ली में में ऑल थे, दिस वाइल वी वर इन दिल्ली में दिल्ली। थे. फिर ये सिंगापुर बीच में 2-3 साल के लिए गई। हाँ तो वो फिर कैसा कहा हुआ? हाँ, उसके बाद एक्चुअली आवर डॉटर वाज बोर्न या In Delhi itself. हाँ इन दिल्ली इटसेल्फ. सो हमारी बेटी हुई उससे पहले आई वाज स्टडिंग. मैंने अपने मास्टर्स किया मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस अहमदाबाद से, और वो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में था. फिर देन आई वाज वर्किंग विद ब्रिटिश टेलीकॉम फॉर सम टाइम. Okay. तो उस तरह से So you used ट्रैवल to come करना, back and आना go जाना. to- हाँ, हाँ, मतलब फिर then when we स्टेशन यही started- थी, बट हाँ, हाँ, जाती थी काम से। So when And we you used to started, work in Delhi. मैं तो दिल्ली में था उस भारती, समय, अमेरिकन एक्सप्रेस में था उस American समय Express 2006 में। हाँ. फिर उसके 2008 में मैंने भारती ज्वाइन किया था, Yeah. 2008। I think वही हुआ कि when we wanted to then start the family, so then we came back, we settled down. या फिर हमने घर लिया दिल्ली में कि you know गुड़गांव में actually। गुड़गांव में एक्चुअली. वो दिल्ली एनसीआर है, उसको नेशनल कैपिटल रीजन भी बोला जाता है. तो फिर हमारी बेटी भी वहीं बॉर्न हुई, उसका नाम इल्विका नारायण है, Okay. और वो 14 इयर्स की है अभी. We she's just celebrated high her yeah, high schooler. अभी जस्ट शी स्टेप्ड इनटू हाई She स्कूल नाउ। stepped into high school, so I'm वो तो इनफैक्ट जब हाँ, तो फिर वो बात की जर्नी, बट हाँ 2011 में फिर हम लोग शी वाज बोर्न इन 2011। Yeah. So, हमारे 6 साल की शादी के बाद शी वाज बोर्न। yeah. और So तब तक हम लोग बहुत घूमते थे, बहुत रीड करते थे. We had like an army of friends हाँ, जो कि दोस्त थे। अभी भी हमारे वो बहुत दिल्ली में हाँ, बहुत मिस करते हैं, अभी भी मिस करते हैं दिल्ली actually। में बहुत मिस करते अब तो उस समय तो यही था ना कि अब यहीं रहना है, अब तो Right, right. हाँ. थोड़ी पता था कि हम
निकल जाएंगे। इसलिए कभी भी कहते हैं लाइफ में कि कुछ फाइनल नहीं होता है, राइट। कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, आपके कंट्रोल में नहीं है बहुत सारी चीजें। राइट राइट तो राइट वो एक लाइफ था। कुछ है और हाँ, नहीं, वो सिचुएशंस कुछ उसकी- और। राइट आप बहुत ज्यादा आगे का प्लान करते हो लेकिन Right. होता नहीं है वो कई बार, Right, जस्ट right, थिंग्स right. हैपन इन अ फ्लो। राइट तो वही रहा, 2011 में फिर वो बॉन्ड हो गई, तो एंड देन वी डिसाइडेड कि हम वहीं रहेंगे, लेकिन फिर थिंग्स चेंज, इसको सो job आई हैड अ Singapore- जॉब, सो हाँ। आई हैड टू ट्रैवल, सो then she देन got a job in Singapore। यस हाँ। फिर हुआ कि भाई पीछे से मैं आऊंगा, पहले तुम चले जाओ। हाँ। मैं फिर ढूंढना शुरू किया। ओके। 1 साल हुआ, मिला नहीं। 2 साल हुआ, मिला नहीं। 3 साल हो गया, 3 साल हो गए ऐसे ही करते ओके करते। ओके। राइट, तो फिर वो फेज था कि भाई हम लोग हाँ मिलते थे, लेकिन हाँ, कुछ वी वर लिविंग सेपरेटली Yeah. एट दैट टाइम या इन दैट सेंस। या और जीनी भी फिर उस समय थोड़ा डिस्टर्ब हो गई क्योंकि शी वाज वेरी यंग। yeah but I think what happened was that it gave us the understanding in a marriage that a marriage is not just about the wedding or big pomp and show and you know all of that. सारी It's चीजें about देखनी many पड़ती हैं, things. हाँ। It's about many many things. ebbs and flows, ऐसे कहते हैं ना, एवरी डे। Yeah, because ebbs and it's flows ना, लाइफ yeah, तो फिर ग्रो करने वाली बात है साथ में। सेम हाँ। कोई सेट नहीं है पैटर्न कि एक अब हाँ। भाई ये है। और इससे कोई मैरिज हाँ। करेंगे ऐसा नहीं है, नहीं, कपल हाँ। का कुछ हाँ, अलग होता है, उनकी right. जर्नी अलग हाँ, होती है। obviously, हाँ, तो उसमें बहुत सारा होता so है। he इसलिए was होता है, also writing a book at that time which he जो कि आज has तक नहीं हो पाया। जो कि he has not completed and I keep reminding him कि वो complete करना है and मोटिवेशन नहीं आ रहा है। okay. So he started और फिर उसको उन्होंने बीच में बंद कर दिया क्योंकि फिर वो पढ़ने का फितूर आ गया कि अब अच्छा। पढ़ना है मुझे, Okay. because I think all of us will agree that in everyone's career we always realize that there is a little more to explore Right. and you have to be future ready as he said earlier. Right. That is when you know AI तब उस समय आ ही रहा था, just emerge हुआ था 2017-18 में, and we thought that you know if you don't be the disruptor you will never grow. नहीं, एक एडवेंचर भी था। हाँ। करते हैं, देखते करते हैं हैं। क्या होता हाँ, है। कुछ ये तो करते कर लिया हैं। ना। आपका तो लर्निंग एटीट्यूड है ये। हाँ, वैसे, तो करते हैं ना कुछ। आपको लेट्स इंटरेस्ट है। लाइफ तो एक तूफानी ही है ना, करते हैं। एक ही लाइफ मिलती है, हम्म, तो आगे देखते हैं क्या होगा। Correct. लेट्स सी कि व्हाट लाइफ हैज इन स्टोर फॉर मी, राइट। yeah. तो फिर आपने डिसीजन। हाँ, फिर डिसीजन लिया। बहुत लोगों ने बहुत डिसवेट किया कि अरे बहुत रिस्क ले रहे हो, अब कौन जाएगा। आप पूरा करियर शिफ्ट कर रहे थे। करियर शिफ्ट, लाइफ पूरा डिस्टर्ब कर रहा था, मतलब इट्स अ रिबूट, चेंज कर रहे इट्स अ थे। रिबूट Yeah. कब्जी। It's a वहां पे reboot. हमारे पास घर था, जॉब थी, एक जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं Right, right. कि भाई अब क्या है, बस नौकरी करो और जियो। जियो, चिल मारो। फैमिली में टाइम पास करो, घूमो फिरो, लाइफ जैसे जीते हैं ज्यादातर लोग। हम्म, फिर हमने बोला नहीं, चलो कुछ मेरा ये था इच्छा कि भाई इसको करना है कंप्लीट। अब यही लास्ट कट ऑफ है, इसके बाद अगर नहीं किए तो अब नहीं होगा। नहीं होगा। और मैं 50 साल की उम्र में ये नहीं सोचना चाहता हूँ कि यार उस समय कर लेना चाहिए था, हम्म, क्योंकि बहुत लोगों मैंने सुना था ये हाँ, लोग कहते हैं ना कि या आप अरे यार सोचते उस समय हम कर लेना उस समय हम सोचे थे, तुमने करने नहीं दिया यार, हम करना चाहते थे। बहुत लोग बोलते हैं, मैंने सुना है। चाहिए। हम्म, तो मैं कर डालो, फेल कर जाओ भले, कर डालो, कम ये तो अफसोस नहीं रहा किया नहीं। Absolutely. Yeah. हाँ, तो चले गए। फिर उन्होंने पढ़ने ही जा रहे हैं, रिस्क क्या है उसमें, हाँ, नहीं होगा कुछ तो 2 साल पढ़ाई होगी, हाँ, मेरे में ही ऐड होगा भाई। Right. ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस में पैसा लगाया और वो डूब गया तो अब क्या करें। दैट्स हाउ वी केम how we हियर। came here. 2018 में आ गए फिर यहाँ। so I think इसका जो मैं सार एक देखती हूँ वो है एक बहुत ही जबरदस्त कैन डू एटीट्यूड। सो हमने 21 साल में जो कमाया है वो है ये एटीट्यूड, लाइक अ कैन डू एटीट्यूड। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि रुकने वाला पानी सड़ता, True. तो जो नदी है उसको बहना उसका काम है, अगर वो रुक जाएगी तो कंप्लेसेंसी विल मेक यू। हमने वो लिव किया एक्चुअली फिलॉसफी। हमने वो लिव किया What are है। the examples? हाँ। Yeah, so we really Keep like बढ़ते the जाओ, way it's we like a have journey. Don't stop brought at any our station. journey. Keep moving. That Then- brought us here. That that mindset brought brought us us here. here. तो That brought I us don't think कि लाखों में एक आदमी ऐसा करेगा कोई। Nah, उस it's एज very, में, very और rare. बच्चा है आपका छोटा सा, जॉब है आपका अच्छा सेटल, नौकरी चल रही है, घर बार सब वहाँ है, तो हर आप क्यों किसी लोगे? ने हमें डिसवेड रिस्क क्यों लोगे? किया। मतलब क्यों लेने का जरूरत क्या है? Why do ऐसा you want कोई to go? सोचता ही नहीं है हाँ। basically. सोचता ही नहीं है, मतलब इट्स ऑल इवन अनथिंकेबल कि भाई क्यों पागल हो गए, क्या कर क्यों रहे हो? दिमाग घूम What's गया your क्या? problem? दिमाग घूम गया क्या? But this is the exact kind तो of मैंने बोला नहीं, अगर लोग रोक रहे हैं इसका मतलब मुझे करना करना चाहिए। करके देख लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि सब लोग मुझे पुल कर रहे हैं अपने साथ रखने के लिए। हाँ। वो हमारी जर्नी थोड़ी जी सकते हैं, हर किसी का अपना जर्नी है, राइट। वो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं इन्फ्लुएंस होना है उससे, Right, right. और मुझे जो करना है मुझे करना है। कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, घर तो है ना अपना, हाँ, वापस आ जाएंगे। राइट। कुछ घर तो use अपना ही करना ना। तो है नहीं उसमें। हाँ। Correct. कोई मैं चांद पे थोड़ी जा रहा हूँ कि लौटना नहीं है मुझे, या आ One way journey जाएंगे। नहीं हाँ, मैंने एग्जैक्टली यही सोच से आया था
देखेंगे जो होगा। और सैन और एंटोनियो वही जब हुआ हम लोग एक्चुअली, कोविड आ गया। हाँ। Yeah, that was unexpected Oh, for that everybody. was हम लोग चलने से पहले ही बोले थे क्या होगा, दुनिया थोड़ी बंद हो जाएगी। और वो हो तो गई। हो गई। एक्चुअली हमारा तो भी वर्ड प्रोफेटिक हो गया। जब लोग बोल रहे थे ना कि अरे क्यों जा रहे हो, मतलब तो क्या हो जाएगा, अगर कुछ नहीं होगा तो थोड़ी ऐसी कि हेवन विल फॉल, दुनिया तो चलती रहती है यार। Right. तो और एक्चुअली हेवन फेल एंड दुनिया रुक गई उस समय एक्चुअली, And we 1 साल were- 2 साल के लिए जो भी Yes, था। absolutely. Yeah. Yeah. For 1.5 year, we felt stuck. Hmm. And we were in California, सारी फ्लाइट्स बंद थी। एक बार को ऐसा हुआ कि सब कुछ बांधते हैं और घर चलते हैं, वो भी हम नहीं जा पाए क्योंकि फ्लाइट COVID हो गया। कोविड हो गया था, कुछ सभी नहीं। बंद था, transport वो सब समय बंद एक्सटेज आ गया था कि भाई अब जॉब तो मिलेगी नहीं लग रहा है हाँ। इस मार्केट में। Let's focus on staying alive. तो बस उस समय गया कि अब बस तो जो मैंने किया, अब मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, जॉब नहीं मिल रही है तो मैं तो बस अप्लाई कर सकता हूँ ना। Right. अब नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है, अब जाना पड़ेगा, वापस चले जाएंगे, क्या है, जैसा जो सोच के आए थे फिर हो गया। एज दे से नो कि Situations got हाँ, better. हाँ, मतलब You applied different होता है, लाइफ टेक्स इट्स ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। कुछ चीजें आपके हाथ के बाहर। बिल्कुल, तो I you think feel like job, like that. कहाँ रहोगे, किसके साथ रहोगे, ये सब आपके कंट्रोल का नहीं है। किससे शादी होगी? That is These are also all not our- predestined, क्या होना है आपके साथ। I don't think you can control anything। And most of the things you cannot control हाँ, anyway. आप बहुत छोटी सी चीज कंट्रोल नहीं कर सकते हो यार अपने लाइफ के बारे में। ये Yeah. सब तो बड़ी बड़ी बातें हैं। True. क्या पढ़ूंगा मैं, क्या नौकरी करूंगा, क्यों थोड़ी पता आपको। हाँ. आप कुछ सोचते हो, करते कुछ हो, Yeah. राइट। मुझे तो कहीं कुछ करना था, मैं तो इधर होना ही नहीं चाहिए था मुझे, गिवन माय बैकग्राउंड, जो भी मैं तुमको ब्यूरोक्रेट होना चाहिए। या तो जर्नलिस्ट होता, जैसे मैंने बताया, Right. मुझे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में बड़े शौक। तो वही है कि मुझे तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था भाई, मैं तो मतलब इट्स कंप्लीटली, क्या बोलते हैं उसको, डिस्टोपियन, मतलब मेरे लिए लाइन ही नहीं, लाइन था ही नहीं मेरे लिए। आई एम स्टिल हियर, Yeah. वो भी इन ऑफ ऑल प्लेसेस सैन एंटोनियो में बैठा हूँ। So बताइए फिर अभी सैन एंटोनियो का लाइफ कैसा है आपके लिए? How are you liking this? बहुत place? बहुत बढ़िया है। 4 साल हो गया ना, हाँ. और हम लोग जब आए तो हम लोग विद इन 2 months वी फाउंड अ लॉट ऑफ गुड पीपल। 2-3 of महीने के friends. अंदर हम लोग काफी लोगों को जान गए। Yeah. शुरू में 2 महीने किसी को नहीं जानते थे, हाँ. फिर HEB जाते थे, घर आते थे। Initially तो आप किसी को जानते हाँ, नहीं, तो उतना ही और उस समय कुछ इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह भी बहुत कम थे, इक्के दुक्के थे। आई थिंक मदुरई मेस वगैरह होता था, हाँ. तो वहीं कभी चले जाते थे, कुछ खा लिया, थोड़ा अच्छा लगता था कि इंडियन फूड खा लिया कुछ। हाँ. और नहीं तो घर में हम लोग यही, हम लोग आए थे तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, कुछ हमारा सामान थोड़ा बहुत आया था कैलिफोर्निया से, बट हम लोग गद्दा डाल के सोते थे नीचे, अच्छा और लाइक स्टूडेंट टाइप Right. लाइफ में। तो हाँ. जो हमारी वहाँ डॉटर से बड़ा start एंजॉय किया। करती थी। अच्छा yeah. नया जॉब, Actually, I think this is, I would say this, that this is true for all immigrant families. We come to this country with 2 suitcases each. Yeah. And look what we build. we become 50 suitcases by the time Yeah. we are moving anywhere else। Yeah. And this is what an immigrant life is all about. When I was younger, I always used to say this, कि I want to live my life out of a suitcase. I want to travel the world. इसको ज्यादा मैं- बाहर रहने का शौक था, मुझे नहीं था। मैं जब To be honest। छोटी थी तो मुझे एयर होस्टेस बनना था, Oh, okay. सिर्फ इसलिए ताकि मैं दुनिया देखूं। Explore कर सके। हाँ, सिर्फ और सिर्फ दुनिया देखूं। और जब मैंने आर्ट स्टडीज किया, तभी भी मेरा मन यही था, और मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं ना सिर्फ अपनी आर्ट को लेके पूरी दुनिया में घूमूंगी और एग्जीबिशंस करूंगी, ऐसे मुझे दुनिया भी देखने को मिल जाएगी और लोग मुझे जान भी जाएंगे। बट अगेन, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। अनदर एग्जांपल कि मैं तो आना ही नहीं चाहता था। Right. तो जॉब से भी चांस मिल रहा था, मैं एमएक्स में काम करता था अच्छा हाँ, 2006 में, एक्चुअली हाँ, यूएस उस समय में आ भी जाता। एक जर्नी है। बट मैंने छोड़ दिया, मैं जाना ही नहीं यूएस। हमको 2 बार ऐसा चांस हुआ कि हमको भेजा जा रहा था, और उस समय You हम didn't want to नो, उस जाना समय नहीं था, इसको जाना था, मुझे नहीं जाना था। Okay. राइट, But life somehow had हाँ, hit लेके you इधर here. इधर ही लेके आना था उनको घूम सैन के। एंटोनियो लाना था। So मीता जी, आपके बारे में बताइए कि आप सोशल तो बहुत है आप, तो हाउ डिड यू गेट इन टच विद सैम या गर्जना? हाउ डिड दैट हैपन? आई थिंक इट वाज अ फ्रेंड्स गैदरिंग, और मुझे वहां पे एक लेडी मिली, एंड कभी ऐसा होता है ना कि जब आप ग्रुप में किसी से मिलते हैं तो वाइब मैच कर कनेक्ट हो जाता जाता है। कनेक्ट हो जाता है, एंड वी गॉट इनटू टॉकिंग। और उस समय हम लोग नए नए ही थे सैन एंटोनियो में, ज्यादा लोगों को जानते नहीं थे, उनसे वाइब मैच हो गई, उनसे मिलने बैठने लगे, और मैंने उसको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना शुरू किया। और एक दिन मैंने देखा कि उसने ढोल बजाते हुए वीडियो डाला है, और मैंने उसको एकदम तुरंत ही फोन किया कि तुम ढोल कहाँ बजा रही हो, वेयर इज दिस हैपनिंग इन सैन एंटोनियो। इन सैन एंटोनियो।
एंड शी सेड यहाँ पे एक ढोल ताशा का ग्रुप है, और मैंने बोला मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो आई इमीडिएटली गॉट इंटरेस्टेड। लेकिन वो कुछ ऐसा हुआ, ये 2022 की बात है, किसी कारणवश में 2022 में उसे नहीं ज्वाइन कर पाई, और 2023 में मैंने एकदम जनवरी से शुरू कर दिया सबका पीछा करना, गर्जना का कि मुझे ले लो प्लीज, मुझे ले लो, मुझे ले लो। और फरवरी में गर्जना ने एक एक्सक्लूसिव ड्रमिंग वर्कशॉप रखी थी ISA सेंटर पे, और मुझे याद है कि probably I was one of the first ones to register। मुझे शौक तो वैसे भी था ड्रमिंग का, मतलब मैं रेगुलर वेस्टर्न ड्रम्स भी बजाती हूँ, मैं और मेरी बेटी हम दोनों को काफी शौक है। उस वर्कशॉप में जाना शायद मेरे लिए एक स्टैम्प था अपने इंटरेस्ट के लिए। मैंने बोला बस दिस इज इट, मुझे ये इसी में जाना है, ये करना है मुझे। और मैंने बचपन में देखा हुआ था ढोल ताशा लेजिम। हाँ, बड़ौदा में जब गणपति वगैरह आते थे और दिवाली का फंक्शन होता था, गुड़ी पाड़वा का फंक्शन होता था, तो और स्कूल में हम लोगों के यहाँ हमेशा एक लेजिम डांस जरूर किया, कोली डांस। हाँ वेरी, हाँ हाँ हाँ, तो कोली डांस, लेजिम डांस, ये सब होता ही था। तो आई वॉज वेरी कीन, और मुझे उसके बारे में पूरी नॉलेज थी कि व्हाट इज द बेस, व्हाट इज द हिस्ट्री, एंड इट इज सो क्लोज टू द कल्चर ऑफ इंडिया, द होल ढोल ताशा सिंड्रोम, दैट अगर जिसको मुझे लगता है एक आयोटा भी अगर इंटरेस्ट है म्यूजिक में, तो उसका दिल नाच उठेगा ढोल ताशा की बीट पे। तो बस वहां से शुरुआत हुई, और मैंने फिर 2023 में सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, गणपति, दीपावली और उस तरह से। तो वहां से इंटरेस्ट जागा, और फिर उसके बाद वहां पे नए दोस्त बनाए। बस आई थिंक वन थिंग लेड टू अनदर, और ये 2023 की बात है, और 2024 में हमने एक और साल बजाया। उस साल मुझे टीम वाज वेरी काइंड टू मी, so they were like कि why don't you take care of some responsibilities, and I was like yeah okay fine। तो मैंने फिर रील्स, वीडियोस, उस तरह से सोशल मीडिया भी मैनेज, हाँ मैंने हैंडल किया, और फिर उसका प्रचार करने के लिए मैंने सैम की मेंबरशिप ली। अच्छा। And rest is the history, as they say। See you in every event basically। Yeah, so मुझे बहुत मजा आता है। मैं दूर से भी देखती थी आप लोगों का, जो मतलब दूर से देखने में तो आप सिर्फ एक औपचारिकता देखते हैं कि कैसे जनता मिल रही है, बैठ रही है, बात हो रही है, लेकिन उसमें पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होना ये बात अलग है। जिस तरह से सैम के गुड़ी पाड़वा के इवेंट्स होते हैं, और गणपति का इवेंट होता है, बच्चों के स्पेशल जैसे अभी रिसेंटली हुए थे, तो मुझे वो सब देखने में बहुत अच्छा लगता है। आई मीन ट्रेडिशन एंड कल्चर इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और आई थिंक उसका एक ये भी शायद इसलिए भी है क्योंकि अब देश से इतना दूर रहते हैं। This all feels very this all feels very close for me। यहाँ के आप ज्यादा इंडिया के बारे में जानते हो क्योंकि मुझे नहीं कभी मौका मिलता कि भाई महाराष्ट्रियन कल्चर को मैं इतने करीब से देख सकूं, या इतने लोगों को मैं जानता भी नहीं था। ऑब्वियसली मेरे लिए महाराष्ट्र मतलब मुंबई था खाली, बट महाराष्ट्र इज ऑब्वियसली वेरी बिग स्टेट, राइट? सो उसमें इतने सारे लोकल वेरिएशंस हैं, कोंकण अलग है, सब एरिया का अपना अपना एक सब रीजन। तो यहाँ के वो मौका मिला, बहुत सारे कल्चर को जानने का मौका मिल रहा है क्लोज। शायद इंडिया में कभी केयर नहीं करता है आदमी, अपने लाइफ में बिजी रहते हैं, जो भी आपको ऊपर से दिखता है तो वही जानते हैं आप, बम्बई या हिंदी या बॉलीवुड, इससे ज्यादा आपको ज्यादा आइडिया नहीं, मेन चीजें पता होता है। हाँ, मतलब जो भी उसका नहीं ऑब्वियसली नहीं पता होता है, राइट? तो ये सब नहीं पता होता था, तो उससे ज्यादा हमको, मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ आने से, सैन एंटोनियो आने से ये सब मौका मिला कि आप जान सके। आई वुड हैव नॉट इमेजिन कि आई वुड हैव नोन महाराष्ट्रियन ग्रुप और सोसाइटी and learn about the culture, be part of that group। Those are the things that I would say is contribution of San Antonio। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हम कहीं भी रहें लेकिन हम पहले हिंदुस्तानी हैं। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं यूपी की हूँ, बड़ौदा में रही हूँ और अब सैम की मेंबर हूँ। मेरे लिए हम सब हिंदुस्तानी हैं,
और जो हमारा कल्चर और ट्रेडिशन है हम उसे सेलिब्रेट करते हैं वेरी ट्रू, या विदाउट जजिंग, विदाउट जजिंग. दैट्स हाउ इट सेलिब्रेशन हाँ. सेलिब्रेट करो, जज मत करो हाँ, कि ये ऐसा हाँ, क्यों, हाँ. True. वो वैसा क्यों. और शायद ज्यादा ह्यूमन टेंडेंसी होती है जज एग्जैक्टली But- और हमारी परंपराएं, हमारा देश दुनिया में ही एक ऐसा है जहां पे हर दिन दिवाली, हर दिन होली है. Correct. आप जितने दिन मनाना चाहें, हर दिन कोई ना कोई त्योहार है. Right. सो अगर आप उसको नहीं जी पा रहे हैं, एग्जांपल ऑफ इंक्लूसिविटी बेसिकली. एग्जैक्टली, दिल से अभी भी फौजी बच्चा ही हूँ. Yeah. और फौज पे जब कोई सैनिक तैनात होता है तो वो ये नहीं सोचता है कि वो महाराष्ट्र को बचा रहा है या यूपी को बचा रहा है, वो पूरे देश के लिए लड़ रहा होता है. सो आई थिंक आई गो बाय दैट प्रिंसिपल. एंड एक्चुअली दैट ब्रिंग्स मी टू अ वेरी नाइस पॉइंट, मीता. अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, राइट, सो यू आर डूइंग समथिंग अबाउट इट एंड व्हिच वाज वेरी हार्टनिंग एंड आई लाइक दैट इनिशिएटिव. और काफी सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया होगा, आई एम श्योर. Yes, yes. सो वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट दैट जो आप कर रहे हैं? Yeah, just to spread awareness. So first, I think I would start with कि कश्मीर तो हिंदुस्तान का है. Okay. उसके बाद let's talk after that. So जो भी कुछ पहलगाम में हुआ, that was very heartbreaking. इस पूरे आइडिया की उपज ऐसे हुई कि यहाँ पे एक ह्यूमन राइट्स की एक विजिल हुई थी सैन एंटोनियो में, where everybody wanted to come together and have a little silent vigil in downtown. किसी कारणवश हम लोग उसमें नहीं जा पाए, जबकि हमारा बहुत मन था जाने का. तब मेरे मन में ये ख्याल आया कि बॉर्डर पे रहने वाले जो गांव हैं और वहां पे जो हमारे देशवासी हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए. यहाँ से बैठ के हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से बैठ के हम शायद थोड़ा कुछ इकट्ठा कर सके. मुझे मालूम है कि बहुत सारा खर्चा हो रहा होगा देश का. सो शायद सागर में मेरा एक गिलास पानी भी काम आ जाए, बट वो जरूरी है. और इसलिए मैंने जयेश जी से बात किया, जो हमारे सैम के प्रेसिडेंट हैं, कि मैं इस तरह से कुछ करना चाहती हूँ और जिसकी जो इच्छा हो वो दे, और फिर हम उसको प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में जमा करेंगे. तो ये मेरा आइडिया था और मुझे सैम को धन्यवाद देना चाहिए कि इतने सारे लोगों ने उसे सपोर्ट किया, सब साथ में मिलके आए. फॉर मी इट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग टू डू. सो अगर अभी भी आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज रीच आउट टू मी. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक फॉरवर्ड दिस इनिशिएटिव, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड एक ऐसी संस्था है जहां पे थोड़ा सा भी योगदान बहुत दूर तक जाएगा. बहुत सारे सैनिकों के परिवारों में जो कि वो लोग सिर्फ अकेले कमाऊ पूत थे, अब वो लोग इस दुनिया में नहीं हैं. तो हम जितना कर सकते हैं हम उतना कर लें. एंड थैंक यू फॉर डूइंग दैट. आपकी वजह से बहुत सारे लोग जिनको कुछ ना कुछ तरीके से कंट्रीब्यूट करना था, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली. थैंक यू सो Thank you मच. for that and thank you to all the armed forces people in India. उनके families को भी बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Because of you, the India's integrity is maintained. So a heartfelt thank you to you guys. और कुछ है जो आप बताना चाहते हैं आपकी लाइफ के बारे में, इंजन कुछ मिस हो गया हो हमारे इंटरव्यू में? Anything you want to add to? ऐड ये कि यहाँ पे जब जो एक सोशल लाइफ जो हम लोगों ने यहाँ डेवलप की है, तो उसके बारे में कुछ शेयर कर सकता हूँ मैं कि बहुत वाइब्रेंट मतलब एक सोशल लाइफ हो गया है. 4 साल बहुत कम समय में हम लोगों ने काफी लोगों को जाना और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से जाना. दैट इज वन पार्ट दैट आई थिंक इज वेरी सिग्निफिकेंट रहा हमारी लाइफ में पिछले 4 सालों में, मैं कहूँगा वो पार्ट है. और यहाँ आके एक तो इमिग्रेंट माइंडसेट जो है हमारा, वो एकदम मतलब उभर के आ गया है ना, क्लियर. हम लोग इंडिया में जब अच्छा खासा रह के आए और यहाँ आके बहुत डिफरेंस लगता है लाइफ में. अगर ये नहीं होता ये कम्युनिटी तो पता नहीं कैसे रहते हैं यहाँ पे. तो इट वुड हैव बीन अ वेरी लोनली लाइफ, बोरिंग लाइफ, लोनली लाइफ. अभी उससे ये आई थिंक दैट्स वेरी वन इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे लगता है. जैसे होली जैसे यहाँ मनाई जाती है, दिवाली है, हिंदू टेम्पल है ना, सैम के इवेंट्स होते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे स्टेट बॉडीज हैं जो अपना कुछ कुछ करते रहते हैं. तो ये सब चीजों से काफी यहाँ पे मन लगा रहता है, घर सा लगता है, घर जैसा दिल से जुड़ाव महसूस होता है, देश से जुड़ाव. यू फील एट होम. and that is very important. करेक्ट. कंट्री से जो एक है ना कनेक्ट,
ज्यादा हो गया है यहाँ आके Yes. बैठा होगा। और वो होता ही है, हमें हाँ। pretty much, हर एक का यही कहना है कि आप कंट्री से बाहर आते हैं हाँ तो आपको वो चीजें ज्यादा महसूस होती है राइट एंड वो जुड़ा और बढ़ता है। करेक्ट। आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। They say na, सोच यही थी। be the change you want to be. करेक्ट। Correct. You want to make. Yeah. So, but yeah, I think we would still like to live by that. That in our capacity, whatever we can do for humanity, for my country, for my people, I would like to do. Sure. As long as, you know, the message is very clear about my culture, traditions. So, I mean, I grew up in such a diverse place कि मुझे शायद जो हमारा है वो तो कहीं नहीं जाएगा। मैं यूपी से हूँ, हिंदी बोलती हूँ, घर में हमारे यहाँ नॉर्थ इंडियन तरीके का खाना बनता है, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी फूडी हूँ। तो मुझे अगर बॉम्बे जाके अगर मैंने गजाली में नहीं खाया है हाँ। तो वो एक मिस हो गया है। इंडिया हाँ, का It's a मिस big है। loss हुआ। It's a big loss. एक्चुअली फूडी पार्ट जो है हाँ, उसके वो बाद बड़ा हम- इंटरेस्टिंग Yeah. पार्ट है, क्योंकि हम लोग ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे दिल्ली को इंडिया का फूड कैपिटल माना जाता है। Right. पॉलिटिकल कैपिटल तो है ही, Okay. फूड कैपिटल भी है। अब उसके क्या रीजन है, अब थोड़ा हिस्ट्री आ जाएगा इसमें। आपके साथ तो पूरा हिस्ट्री का मेरा तो ऐसे ही हो गया ना, ये question कोई भी आए। Interesting चीज़ है आपके पास। क्वेश्चन कोई भी आए, आंसर में वही दूंगा जो मैं जानता तो गाड़ी वहां पर आप लेके हूँ। आ हाँ, सकते वो हैं। क्योंकि वहां बोलना है ना। तो भाई अब खाने का जो इसको चस्का है, एंड आई एम श्योर मोस्ट बहुत लोगों को होता है ना। Yeah, हाँ, definitely. हाँ। आप लोग का एक इवेंट हुआ था, खाओ गली। खाओ गली है, फेमस हुआ था। तो वो वापस- उसमें हमने हलक तक खाया। हमने कितना सारा चीज ट्राई किया, वड़ा पाव, रगड़ा पैटीज, I think most enjoyed event होगा वो। हाँ, हाँ, हाँ। और डाइवर्सिटी था। वो नागपुर का उन्होंने कुछ बनाया था आइटम, मुझे नाम भूल गया उसका। तो करी इतना- बोंडा हाँ, समथिंग। सब लाइक, हाँ, समथिंग लाइक दैट। सो हाँ, फूडी वाला पार्ट जो है कि यहाँ पे फूड का जो सीन है थोड़ा सैड है। मतलब ऐसा Restaurant लोग, options होने हाँ, चाहिए। मतलब लोग नहीं खुलते तो बहुत है रेस्टोरेंट यहाँ, हाँ। लेकिन चलता नहीं है। आई डोंट नो क्यों। हो सकता है पानी से फर्क, लोग कहते हैं ना पानी से बहुत फर्क पड़ता है। Okay. खाना जो बनता है जिस पानी में, उससे स्वाद होता है। तो जैसे अब ऑस्टिन में और वहां पे चल जाता है, इंडियन Houston रेस्टोरेंट, में, यहाँ हाँ। पे नहीं चलता है। अब क्यों नहीं चलता, उस पर शायद मुझे कुछ रिसर्च करना पड़ेगा फ्रॉम हिस्टोरिकल कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव। तो दिल्ली जैसे हम लोग, जैसे फूड कैपिटल में बता रहा था, हाँ। तो इनफैक्ट हम लोग जब, अभी मेरी बेटी भी वैसी फूडी है, उसको हम लोग जब यहाँ आए थे नए नए, तो इतना मिस करते थे इंडिया का खाना, दिल्ली का खाना खासकर। Yeah. तो हम लोग, एक प्रोग्राम आता था राजा रसोईया करके, Yes, राजा Epic रसोइया channel और अन्य कहानियां। अन्य कहानियां यार। तो वो Netflix देख पे के हम लोग, वो देख के अपना मन बहलाते थे कि कुछ मिल तो रहा नहीं अच्छा। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है वो। और पूरे बहुत हिंदुस्तान की। बहुत क्लासी है, बहुत बहुत क्लासी अच्छा। प्रोग्राम है, Yeah. बहुत वेल डन प्रोग्राम है। आई एम श्योर आप So we Yes, would yes. salivate in front of the screen. हाँ, तो जीनी जो and हमारी then go डॉटर back है to bed. देविका, उस समय 6 साल की थी जब आई थी यहाँ। अच्छा, हाँ। तो वो तो, और भी उसको तो वहां दिल्ली में चस्का था, कुछ भी चाहिए हो तो ऑर्डर हो जाता था। Yeah. कभी इटालियन हो रहा है तो कभी चाइनीज हो रहा है, जो मन खाओ। हम्म। तो सड़क के किनारे मोमोज तक मिलते थे। सब मिल जाता है। तो वो उसको बहुत मिस होती थी यहाँ जब आती थी ना, कि यहाँ का तो पहले तो खाना खुद से सब कुछ करो, Correct. खाना बनाओ, बर्तन भी धो, ये करो वो करो। तो और मैं तो पढ़ता भी था। हाँ। सोचो कैसा हालत होगा मेरा। Correct. इतने सालों के बाद कोई पढ़ाई, एक किताब, मेरे को कोई बोला था कि मैं 2 पेज नहीं पढ़ सकता हूँ, तुमने 2 साल के कोर्स कैसे कर लिया एक एज के बाद। हाँ। तो इंटरेस्टिंगली फिर वही खाना हम लोग देखते थे राजा रसोईया में, तो उसमें वो तरह सारे रीजन्स का बताते थे, Yeah. जैसे Yeah. दिल्ली का, फिर आपका महाराष्ट्र का, आंध्रा का कोल्हापुर, food, हाँ। Every साउथ state का, got pretty या much. या महाराष्ट्रियन फूड के बारे में थोड़ा बताते थे, Yeah. गुजरात के फूड के बारे में। तो सबसे ज्यादा हम लोग इंटरेस्टेड रहते थे जानने में जो मुगलाई फूड है दिल्ली का, हाँ, और लखनऊ का फूड। right. हाँ। तो वो जब वो देखते थे तो प्लानिंग होती थी कि दिल्ली में उतरेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, सबसे पहले सामान रखेंगे और पुरानी दिल्ली चले जाएंगे। अच्छा, वहां पे छोले भटूरे खाएंगे लाइन से, फिर निहारी खाएंगे, हाँ, फिर बेडमी आलू खाएंगे, हाँ। तरह तरह के आइटम्स। खमीरी रोटी, करीम की बिरयानी, हाँ, पूरा लिस्ट है। हाँ, पूरा लिस्ट है यार। जामा मस्जिद में भी खाएंगे, ये करेंगे। KFC खाएंगे इंडिया का, मैकडॉनल्ड्स, इंटरनेशनल फूड भी खाएंगे हाँ। वहां का, लेकिन मतलब ज्यादा वो टेस्टी। taste अलग ही हाँ। होता है। हाँ, वहाँ का हाँ। मैकडॉनल्ड्स खाओ, यहाँ एयरपोर्ट पे खाओ, उतरती बहुत है, ये नहीं बता सभी दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस गर्मियों में हिंदुस्तान जा रहे हैं तो आप वहां के टाको बेल का टाको जरूर खाएं। भूल जाइएगा इस टाको को। इस टाको को भूल जाइएगा। The way it's catered Oh, to the Indian it's- taste over हाँ there. हाँ, एकदम Marvelous. बहुत टेस्टी Amazing है, है। बहुत। हाँ। और एयरपोर्ट पे उतरती मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट था दिल्ली में, हाँ। KFC, तो सब लोग खा लेते थे पहले उतर के पहले। ऐसा करेंगे, ऐसा प्लान। वो मेरी डॉटर बोलती थी, ये बोलती थी पापा हम लोग दिल्ली से लखनऊ जाएंगे ट्रेन से,
शताब्दी उसको दिखा दिया कि शताब्दी ट्रेन होती है, अब तो वंदे भारत वगैरह आ गया। तो बोले उसमें बैठेंगे आराम से, सुबह जाती है 10 बजे 11 बजे पहुंच जाएंगे। एक दिन पूरा सिर्फ खाने का टूर करेंगे। लखनऊ में ये दस्तरख्वां करके एक बहुत फेमस वहाँ का ये है, तो वहां जाएंगे। तो ये सब प्लानिंग होती थी फूड। अब इमेजिन करो कि हम लोग उस वहां ऐसी जगह छोड़ के, हेवन ऑफ फूड से, जहाँ पे अब सिर्फ रोटी दाल भी इतनी टेस्टी होती थी कि भाई आपको लगता था कि और जरूरत नहीं और कुछ। काली दाल, दाल मखनी, तंदूरी रोटी आपको मिल जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा फेवरेट फूड था वो। और उसके साथ थोड़ा तंदूरी चिकन हो, कबाब हो, बस थोड़ा थोड़ा ये थोड़ा वो तो वो है। तो यहाँ आके भाई एकदम जब इंडियन फूड देखे तो आंखों से आंसू आ गए भाई। सैन एंटोनियो। हाँ मतलब पैसा भी ज्यादा इतना मांग रहे हैं। ये तो भाई अच्छा पैसा ले रहे हो तो कम से कम खाना तो अच्छा दे दो। फूड वैल्यू फॉर मनी। लेकिन हमने ये भी डाइवर्सिफाई किया फिर अपने आप अगेन कि भाई चलो इंडियन फूड का लालच छोड़ो। हाँ। अब यहाँ के जो चीजें अच्छी है, हाँ। थोड़ा खाओगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो फिर हमने टेक्स मैक्स खाना शुरू, तो फिर हमने टाको और ये सब खा के टेस्ट डेवलप किया अपना। पहले तो नहीं अच्छा लगा, फिर जब थोड़ा खाने लगे रेगुलर तो उसका स्वाद आने लगा। अच्छा ये इसमें ये अच्छा है, ये अच्छा है, ऐसे कर करके चीजें आप ना पता चलने लगा। एलिमिनेट करते ये नहीं खाना है, ये ठीक है ना। तो ऐसे करके फिर हमने और अपने लिस्ट में ये सब चीजें जोड़नी शुरू कर दी। फिर हम लोग घर में बनाना शुरू कर दिए। घर में बनाना शुरू कर दिया। और दूसरी चीज अब ये हुई है कि सैम का जो भी नया ग्रुप खुला है, द फूडी ग्रुप, जीबाचे चोचले, फ्लेवर्स। तो चोचले हमारे यहाँ शौक को बोला जाता है। हाँ, तो ज़बान के शौक, मतलब आप समझ लीजिए। मैंने तो मतलब वो जैसे ही ओपन हुआ ग्रुप, मैंने तो उसमें ऑर्डर ही करना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो हमारे घर के पास एक महाराष्ट्रन फैमिली रहती थी और वो लोग अकोला के थे। अच्छा। एंड वो आंटी जो हैं वो सुरमई फिश करी बनाती थी एंड वो मुझे बहुत पसंद थी। एंड पूरन पोली, और पूरन पोली बनती थी उनके यहाँ हमेशा पूजा वाले दिन। मतलब जैसे अगर कोई सत्यनारायण पूजा, गणपति पूजा, जन्माष्टमी, तो मैं पर्सनली वेट करती थी कि कब पूरन पोली उनके यहाँ बनेगी। सो मतलब आई हैव बीन अ फूडी आउट एंड आउट। सो व्हाट कनेक्ट्स बोथ ऑफ अस? नहीं, हम तो वही बोल रहे थे, बहुत अच्छा आइडिया। हम तो गुड़गांव फूड क्लब के भी मेंबर थे। गुड़गांव में एक फूड क्लब है। हाँ। बहुत बढ़िया है, मतलब मुझे लगता है दुनिया का सबसे अच्छा फूड क्लब होगा। क्या क्या खाना खाने को मिलता था यार वहाँ पे। So I would like to share this कि my foodiness और my foodie temperament has taken me a lot of places. I have always tasted food, and while I was in Delhi, I was also when I was working in Singapore, I used to be invited by restaurants to critically analyze food and then later write about them. जो पेड ब्लॉगिंग होती है, येल्प वगैरह जो हुआ करता था, तो मैं वो खाना खा के, और एंड आई ईट एवरीथिंग। तो मेरे जैसा उनको मिलेगा नहीं जो कि सब खा ले और इतना अच्छा लिखे भी। हाँ, और लिख भी ले। दिल्ली में मैंने काफी घोस्ट राइटिंग की है और सिंगापुर में भी मैंने पेड ब्लॉगिंग किया है। और आई नेवर चार्ज फॉर इट, माई ओनली चार्ज वॉज गुड फूड। हाँ, और क्या, बस दैट्स इट। रिव्यू कर दूंगी मैं, तुम खाना दे जाओ। अच्छी सर्विस दे दो, अच्छी सर्विस दे दो। यहाँ पे भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो हमने बन सकते हैं। we were also featured on NDTV Good Times. देखिए इनके इतने सारे अचीवमेंट से बता नहीं रहे, कहीं नाम आए हुए भारत मैट्रिमोनी में, कहीं एनडीटीवी पे इंटरव्यूज किए हैं। अरे यार खाने पे किया था वो भी, खाने पे किया था। फार ईस्टर्न फूड पे हम लोग को बुलाया था। हाँ, खाना खा के रिव्यू एशियन फूड पे। So we were featured on NDTV Good Times. और तो फूड का शौक मतलब अलग लेवल पे ही। हाँ, दूसरे लेवल पे। हाँ, देखिए फूड और हिस्ट्री जो है बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। बहुत ये मतलब हमेशा से इंसानों का शौक रहा है। हाँ, अच्छा खाना, शौक घूमना फिरना सब हुआ है। हाँ, तो उसके लिए इतना तो जो कितने साल लगे इवॉल्व होने में। यस। पहले क्या खाता था आदमी, यही कंदमूल फ्रूट्स जंगलों में खाता था। अभी देखिए कबाब, एक से एक कबाब बनती है, एक से एक, मतलब इंडियन क्विजीन तो मतलब मुझे लगता है कि दुनिया में इतनी डाइवर्सिटी है। हर रीजन इंडिया का इतना रिच है अपना खाना में। और खाते मोरलेस सब लोग वही है, लेकिन कितने वेरिएशन है। अब महाराष्ट्र में भी कड़ी बनती है, अलग जगह पे। हाँ, गुजरात में भी बनती है, बिहार में भी बनती है, यूपी में भी बनती है, लेकिन सबका अपना यूनिक फ्लेवर है। कड़ी है वो, लेकिन सब आप खाते ही बोल दोगे कि हाँ ये इधर का है।
ये हमारा नहीं लग रहा, ये किसी और एरिया का है, right? तो इसीलिए मतलब मजा आता है इसको. इट काइंड ऑफ गिव्स मी अ गुड किक टू टॉक अबाउट Yeah, फूड, yeah, about culture, about art, yeah, history. yeah. ये सब एक heady cocktail. Yeah, it's a heady cocktail. I mean, there is also a saying, if you read a lot of quotes, it said that if war was the wife of history, food was the mistress of the history. Oh. So food has always evolved with history, especially with larger events, wars may, and when the dynasties changed, how has food also evolved? एक interesting snippets है, sorry to cut you. Sure. तो बिरयानी मतलब Yeah. it's like a what, क्या अभी उसको कहते हैं ना, वो हर घर में बिरयानी, घर घर बिरयानी. काइंड ऑफ नेशनल डिश ही हाँ, होगा. नेशनल डिश हो गया है. बिरयानी जब बनी थी तो गरीबों के लिए बनी थी वो. तो जब वो कुछ फैमिन हुआ था यूपी में, अवध में, Okay. लोगों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था, मतलब लोग भूख से मर रहे थे. तो राजा जो था वो दिन में क्या करता था, वो एक बिल्डिंग बनवाता था लेबर से, Okay. और उसके बाद रात में तोड़वा देता था उसको, ताकि लोगों को काम मिले और लेबर को देता रहे. Generating employment. और खाने के लिए जो उसके रॉयल किचन में जो बच जाते थे खाने, मटन जो भी था, तो उसने बोला इसको चावल में मिक्स करके लोगों को खिलाओ. It was his idea. His idea. So how accidentally biryani, Became famous. became famous and became like food of the masses. It's a food of the masses. तो उस समय एक्सीडेंटल एक इन्वेंशन हो गया कि भाई चलो, तो उसमें वो टेस्ट इतना अच्छा हो गया, वो लोगों को लगी ये तो भैया एकदम क्या बोलते हैं ना, वो एल्केमी, जैसे कुछ दो केमिकल मिलाया और कुछ बन गया ऐसा चीज. अमेजिंग चीज हाँ, है. तो ये सब पता चल जाता है आपको, ये सब प्रोग्राम देखते हो आप तो. उसके पीछे की हिस्ट्री, Yeah, सिर्फ yeah. खाना थोड़ी है, सिर्फ हाँ. कैसे खाना हुआ, कैसे वो जायका आया, हाँ. वो क्यों वो टेस्ट इतना अच्छा लगता है लोगों को. और अभी उसके इतने सारे फ्लेवर्स, हाँ, इतने तो जायका तो इंसान को अच्छा लगता ही है ना. आप अच्छी चीज खाते हो, चाहे वो कहीं का भी हो, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये आइटम अच्छा है. डजंट मैटर कहाँ से आया है. एक्चुअली मुझे लगता है Life कि में- जिंदगी में स्पाइस लाना है तो आपको Exactly. शौक तो रखने पड़ेंगे. हम्म. तो गहरी यू बात हैव है. टू लाइफ ऐसे बहुत स्ट्रगल, मतलब बहुत टफ होती है ना, कितनी चीजें करनी होती है आपको, राइट. तो अगर उस जर्नी में अगर मजा नहीं हो, और इन सब चीजों से स्पाइस आता है, Right. खाना पीना, दोस्ती यारी, फेस्टिवल्स. फेस्टिवल्स, है ना. नहीं तो Culture, ऐसे है क्या संगीत. लाइफ में. नौकरी कोई लाइफ थोड़ी होती है. नौकरी तो सिर्फ आप बिल भरने के लिए करते हो. दैट इज नॉट योर एंड लाइफ, राइट. दैट्स अ मीन्स टू एन एंड, एज दे से. तो इसीलिए ये सब चीजें होनी चाहिए. जॉब तो सब कोई करता है, घर तो सब चलाता है, एसेंशियल्स ऑफ लाइफ है. Yeah. सुंदर बनाती है. हाँ, उसी से लाइफ एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, इट बिकम्स एनरिचिंग Experience. for you. Yeah. Right. I think I also feel that what are we giving to the next generation? मैं हमेशा इस नजरिए से किसी भी शौक को या किसी भी गैदरिंग को या किसी भी फेस्टिवल को मैं उस नजरिए से भी देखती हूँ कि हम देश से इतनी दूर हैं. वहां जब हम और आप बड़े हो रहे थे तो कुछ चीजें हमें बाय डिफॉल्ट मिल रही थी, लेकिन हमें उसकी उस समय उतनी समझ और उसकी इतना विवेक ही नहीं था कि वो क्यों है. और जो कल्चर थे, जो रिचुअल्स थे, हमारे घर में पूजाएं थी या किसी के घर हम खाने जाते थे, या एक मीठी ईद होती है, एक बकर ईद होती है, तो आप मीठी ईद में सेवियां खाने जाते हो और बकर ईद में आप बिरयानी उड़ाने जाते हो. क्यों है ये? आई थिंक with whatever we are building here today, event by event, community by community, we will hand this over to our children on what to take forward. I think every child learns from their family, but they say, right, to bring up a child you need a village. So I think Sam is my little village. So I love that. And I quite enjoy that also. ये हमारी धरोहर है, हम इसे कैसे छोड़ दें. That was an awesome talking to both of you. Thank you, बहुत Rakesh. मजा आया. मजा है, मुझे भी बहुत मजा मजा आया. इतनी सारी बातें की हमने. ऐसा लगा कि आपसे और मैं 2 घंटे बात कर सकता हूँ. बिल्कुल. इतना सारा जानने को मिलेगा आपसे. बट बहुत मजा आया. थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम. Of course. Thank you so Most welcome. much. We are honored. Thank you, Sam family, for thinking about us, Yes. for including us. So ये थे प्रदीप नारायण एंड मीता नारायण. बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुआ आज का. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव दिस एपिसोड. बहुत ही एनरिचिंग कॉन्वर्सेशन था. बोथ आर सो वेरी लर्नड पीपल.
बहुत ही आर्टिस्टिक माइंड्स है, हिस्टोरिकल माइंड्स है. सो आई होप यू लाइक दिस कॉन्वर्सेशन एंड अंटिल वी सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम. नमस्कार. नमस्कार.